नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कह दिया था एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लिए क्या कुछ कहा, मीटिंग के अंदर की एक एक बात आपको हम बताएंगे। क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हरियाणा का चुनाव एक साथ इंडिया गठबंधन के बैनर के तले लड़ने जा रहे हैं? अखिलेश यादव को राहुल गांधी हरियाणा में कितनी सीटें देने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि फिर यूपी में अखिलेश यादव उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल यूपी उपचुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी अखिलेश यादव को नाराज करने के कतई मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा ने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब समाजवादी पार्टी को एक ऑफर दिया जा सकता है। और यह सब तय हुआ है दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक में, एक मीटिंग में। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। अंदर की खबर यह आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में सपा को भी सीटें देने की बात कही है। और इस मीटिंग की सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की इस बैठक में कहा कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का बने रहना जरूरी है। मैं हरियाणा में गठबंधन करने का निर्देश नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बार विचार विमर्श कर देखिए कि क्या हम उन्हें साथ ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी तो चाह रहे हैं कि हर एक पार्टी एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस का जो लोकल कैडर है, लोकल लीडरशिप है, उसमें कई मत, कई फाड़ दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था, कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन न करने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल और उठता है कि क्या अखिलेश यादव 2 सीटों के ऑफर को अपनाएंगे? क्या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को अखिलेश यादव राजी होंगे? दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहते हैं, और उसी के लिए यह सारी कवायद देखने को मिल रही है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ती है तो सपा को भी एडजस्ट करने की चुनौती होगी। समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि हरियाणा की सपा प्रदेश इकाई ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, और अखिलेश यादव को, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी, उन्होंने अखिलेश यादव को 17 सीटों का लेखा जोखा भी भेज दिया है। सपा ने हरियाणा में यादव और मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, जिसमें खासकर हरियाणा के ब्रिज और मेवात क्षेत्र की सीटें आती हैं। इसलिए अब यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 सीटों का ऑफर दिया जाता है तो क्या अखिलेश यादव राजी होंगे, या फिर कोई बीच का रास्ता खोजा जाएगा? दरअसल दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी चाहते हैं कि चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाए, उसी तरह समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश भी हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। दोस्तों, खबरें तो यह भी निकलकर सामने आ रही हैं कि सपा के ने कांग्रेस पार्टी के सामने एक शर्त रख दी है। अखिलेश यादव कांग्रेस को यूपी उपचुनाव में तभी सीटें देंगे जब उसे भी कुछ सीटें कांग्रेस हरियाणा में देगी, महाराष्ट्र में देगी। क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ सकती है, इसके संकेत मिल गए हैं। ऐसे में सपा की उम्मीदें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस वो सीटें मांग रही है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 में जीत दर्ज की थी। हालांकि उसमें कुछ सीटों पर सपा ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, प्रभारियों को उतार दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा कर दी। कांग्रेस आला कमान के सामने परेशानी बहुत बढ़ गई है दोस्तों। राहुल गांधी अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ भी दोस्ती का दबाव बढ़ जाएगा। गेंद अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पाले में है। देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सभी दलों को एक साथ लेकर कैसे चलती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।